हेलो एवरीबॉडी, हेलो एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग सेफली रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, कभी कभी ऐश कर रहे हैं, कभी कभी पढ़ाई लिखाई भी कर ले रहे हैं। तो हम लोग जुलाई मंथ का हम लोग साइंस रिपोर्टर देख रहे हैं। तो उसके अंदर हमने सबसे पहले मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को देखा। फिर उसके बाद हमने कोरोना से रिलेटेड काफ़ी अपडेट देखा, जैसे कवच देखा था जो फेस मास्क है। फिर कोविड डॉग्स के बारे में हमने देखा था। फिर इसके बाद हमने कोविड टोज, एक नया सिम्टम जो आया है कोरोना का, वो हमने देखा। फिर हमने इनोवेशन के काफ़ी अपडेट देखे, जैसे पाम सेफ सैनिटाइजर, फिर स्वस्थ वायु वेंटिलेटर, फिर ड्रग हैकाथॉन हो गया, फिर बीपीडीएस कोविड डिसइंफेक्शन डिवाइस हो गया, फिर फेस मास्क को सिट्रा का सर्टिफिकेशन मिला है, फिर प्लाज्मा थेरेपी हमने थोड़ा सा देखा था। प्लांट वायरस का क्या जेनेटिक कंपोजिशन होता है, वो कैसे एक्ट करते हैं, फिर कैसे हम उनको टैकल करेंगे, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। फिर कुछ जूनोटिक डिजीजेस के बारे में हमने देखा था, उनके सिम्टम्स देखे थे। फिर वेक्टर्स कौन कौन से डिजीजेस कॉज करते हैं, इसका हमने फैक्चुअल चीज़ देखा था। फिर बायोडाइवर्सिटी के अंदर हमने सबसे पहले ऑयल बर्ड को देखा, वो कैसे केव के अंदर रहते हैं, कैसे इको लोकेशन करते हैं। फिर इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के बारे में हमने थोड़ा देखा। फिर गोल्डन ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा सुने थे। फिर स्पेस टेक्नोलॉजी में ब्लैक होल का जो क्लोजेस्ट जो ब्लैक होल हमारे अर्थ का, उसके बारे में हमने देखा था। ब्लैक होल क्या होता है उसका पूरा हमने एकदम डिटेल में देखा था। उसके अंदर क्या सिंगुलरिटी होता है, इवेंट होराइजन किसको बोलते हैं। फिर एक स्टार का हमने लाइफ साइकिल देखा था कि कैसे वो पहले स्टार बनता है, फिर रेड जायंट बनता है, नेबुला बनता है, व्हाइट ड्वार्फ बनता है, फाइनली ब्लैक ड्वार्फ बनता है, और अगर हेवियर हुआ तो सुपरनोवा बनता है, और फाइनली वो न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बनता है। तो हमने ये चीज़ देखा था। प्लास्टिक वेस्ट का हमने देखा, इसके बारे में हमने कुछ फैक्ट्स देखे। फिर एक नया जो पेट हाइड्रोलेज करके एंजाइम है, इसके बारे में हमने देखा था। इंडिया के कुछ एफर्ट्स और कुछ इंटरनेशनल एफर्ट्स भी हमने देखे थे। तो अब हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में देखते हैं। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, मोबाइल एंड इंटरनेट एडिक्शन, जो कि हमारे जनरेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम उभर कर आ रहा है। तो बेसिकली क्या प्रॉब्लमेटिक इंटरनेट यूज के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो क्या क्या हम लोग का ये चीज कॉज करता है, वो चीज देखिए। तो एक तो हो गया कि लिंगरिंग कॉग्निटिव इफेक्ट, मतलब कि हम लोग जो कुछ भी एनालाइज करते हैं किसी चीज को, उसकी एबिलिटी को ये कम कर दे रहा है। फिर हमारे जो क्लॉज हैं, फिर हमारा जो एल्बो है, ये सब चीज अफेक्ट हो जा रहा है। टेक्स्ट क्लॉ बोल रहे हैं, सेल फोन एल्बो बोल रहे हैं, मतलब हम लोग जो इस पर मोबाइल चलाते रहते हैं, इस वजह से हमारा पूरा शरीर अफेक्ट हो रहा है। फिर हमारा जो पोस्चर है, जो हमारा पीठ हो गया, हम ये चीज भी अफेक्ट हो रहा है। फिर हमारा जो गर्दन है, ये इफेक्ट हो रहा है, टेक्स्ट करने की वजह से इस तरह हमारे लगे रहते हैं। फिर हमारे आंखों पे स्ट्रेन पड़ रहा है। और दो इंटरेस्टिंग चीज है, एक तो नोमोफोबिया। नोमोफोबिया क्या है कि हम लोग जब भी बिना मोबाइल के होते हैं तो हम लोग को लोनलीनेस फील होने लगता है, इसका नाम दिया गया है नोमोफोबिया। और दूसरा है फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। ये क्या है कि अगर मान लीजिए हम लोग का फोन वाइब्रेट नहीं भी हो रहा है, तो हम लोग ऐसा फील होता रहता है कि हम लोग का फोन वाइब्रेट कर रहा है। इसका नाम दिया गया वाइब्रेशन फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। तो नोमोफोबिया, और ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि किस चीज से रिलेटेड है। ये चीज हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस में। इसके बाद जो हमने क्या देखा, इंटरनेट एडिक्शन जो डिसऑर्डर है, आईएडी शॉर्ट में बोल सकते हैं इसको। तो क्या क्या चीज़ है, एक तो एक्सेसिव हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कुछ जरूरत नहीं है तब पर भी हम लोग शॉपिंग करते रहते हैं। फिर गैम्बलिंग भी आजकल चल रहा है ऑनलाइन, एक्सेसिव ब्लॉगिंग हो रही है, कोई भी कुछ भी लिख रहा है कहीं भी। फिर कंपल्सिव वॉचिंग है, जो हम लोग अलग अलग तरह के वीडियोस देखते रहते हैं, वेब सीरीज देखते रहते हैं। फिर पोर्नोग्राफी भी बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। फिर ऑनलाइन गेम्स है, बहुत ज़्यादा खेला जा रहा है, लोग दिन रात पबजी में लगे रहते हैं। और सोशल नेटवर्किंग तो खैर इसने सारे बैरियर्स को क्रॉस कर दिया है, इंस्टा हो, फेसबुक हो, कहीं भी लोग लगे रहते हैं। तो ये कुछ इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर के कुछ कॉजेज हैं। इसके अलावा फिर एक नया जो एक नया इन्वेंशन हुआ है, ये क्या है बेसिकली, ये देखिए, ये है क्यूबो स्मार्ट इंडोर कैमरा। अब ये क्या है, आप लोग ऑलरेडी सुने होंगे कि अमेजन ने एक इको करके एक डिवाइस बनाया है, और गूगल होम स्मार्ट स्पीकर है।
तो बेसिकली ऐसा ही कुछ डिवाइस है। इसके साथ में बस क्या किया गया, कैमरा को इंस्टॉल कर दिया गया है। तो ये क्या है, बेसिकली इसका नाम में आप लोग देख रहे हैं कैमरा है। तो ये क्या है, क्यूबो स्मार्ट इंडोर कैमरा ये है। ये इंटरनेट ऑफ थिंग का एक एग्जांपल है। तो मतलब बेसिकली क्या है कि आपके घर में ये जो है क्यूबो स्मार्ट इंडोर कैमरा है। तो इसको आप लोग कुछ भी डिवाइस, तो आप लोग कुछ कमांड दीजिए, वो एक तो वो करेगा। इसके अलावा ये क्या करता है, इसके अंदर एक ब्रेथ जूनियर है। ये बेसिकली ब्रीदिंग मोशन सेंसर को सेंस करता है। फिर इसके अलावा अगर मान लीजिए कि कोई कोविड-19 पेशेंट है, तो उसको बहुत परसिस्टेंट कफ है, तो ये उस चीज को भी डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है। और इसके अलावा स्मोक और गैस सेंसर भी इसके अंदर है। तो मतलब मान लीजिए कि अगर कुछ घर में आग लग गया है, तो ये उस चीज को भी सेंस करने में हेल्प करेगा। तो ये हमने क्या देखा, क्यूबो स्मार्ट इंडोर कैमरा के बारे में हमने देखा। अब कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर देखते हैं। सबसे पहले रेयर अर्थ मेटल के बारे में। तो रेयर अर्थ क्या है, आप लोग पीरियोडिक टेबल देखते होंगे, तो उसमें नीचे में देखते होंगे आप लोग दो इस तरह से रोज बने होते हैं। एक लैंथेनाइट का उसमें रो होता है। तो जो लैंथेनाइट्स हैं, इसके अलावा स्कैंडियम और इट्रियम है। तो इन चीजों के कॉम्बिनेशन को हम लोग रेयर अर्थ मेटल बोलते हैं। अब इनके कुछ सोर्सेज हैं, जैसे कि बस्तनासाइट। बस्तनासाइट क्या है, जो सेरिक्स हैं, जो कि सेरियम से रिलेटेड हैं। तो 98% ऑफ जो ये लाइट रेयर अर्थ मेटल है, वो क्या है, बस्तनासाइट में मिलता है। इसके अलावा आई गेस आपने मोनाजाइट का नाम सुना होगा, जो कि यूरेनियम का सोर्स है। तो इसके अलावा ये थोरियम का भी सोर्स है, फिर लैंथेनम का सोर्स है, सीरियम का सोर्स है। फिर अगला जीनोटाइम है। जीनोटाइम क्या है, जो हेवियर रेयर अर्थ है, जैसे इट्रिसिस जो है, तो उनका इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो क्या क्या तीन सोर्स हो गए, बस्तनासाइट, मोनाजाइट और जीनोटाइम। ये बस्तनासाइट का एग्जांपल है, ये मोनाजाइट है और ये जीनोटाइम है। अब इसके अलावा अगले चीज पे देखते हैं इनके एप्लीकेशंस के बारे में। तो एक तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एज कैटलिस्ट हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, मेजरली इनका यूज हम लोग कैटलिस्ट के तौर पे करते हैं। फिर सिरेमिक्स और ग्लास इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, जो कि इसका अलग एक इम्पॉर्टेंट वो है। फिर इसका मेटलर्जी में एलॉयज बनाने में इसको यूज किया जा रहा है। और फिर ग्लास पॉलिशिंग में भी हम लोग इसको यूज करते हैं 5%। और बाकी इसके कुछ और यूजेस भी हैं। तो इन यूजेस को थोड़ा सा हम लोग इलेबोरेट करके देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, एक तो कैटलिस्ट के बारे में देखते हैं। तो जैसे कि जो जियोलाइट है, तो जियोलाइट का डी एल्यूमिनेशन में, यानी कि उसके अंदर से एल्यूमिनियम रिमूव करने में ये एज कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं। उसका फायदा क्या है कि जो पेट्रोल है उसका ईल्ड बढ़ता है, पेट्रोल प्रोडक्शन का ईल्ड बढ़ता है। ठीक है। फिर जो सेरियम है, सीई जिसका सिंबल है, सेरियम है, बेसिकली क्या है, जो ऑटोमोबाइल्स हैं, जो भी गाड़ी है, दो पहिया हो चार पहिया हो, तो उसके अंदर कैटेलिटिक कन्वर्टर का काम करता है सेरियम। और एग्जॉस्ट गैस एमिशन को ये कम करता है। ठीक है। अब कौन से गैस का एमिशन हो सकता है, मान लीजिए कार्बन और नाइट्रोजन का ऑक्साइड होगा, जैसे कि मान लीजिए CO हो गया, फिर NO2 हो गया, N2O हो गया, इस तरह के कुछ ऑक्साइड्स होंगे, तो उनके एमिशन को ये कम करता है। अब दूसरा एप्लीकेशन में आता है, जो कि है ग्लास इंडस्ट्री में। तो ये देखिए अलग अलग कलर के ग्लास देख रहे होंगे आप लोग। ये बेसिकली रेयर अर्थ मेटल की वजह से पॉसिबल हो पाया है। तो इसको क्या है, ये एज एडिटिव यूज होता है। ठीक है, एज एडिटिव हम लोग यूज कर रहे हैं इसको। फिर यूवी रेजिस्टेंट इससे ग्लास बनाया जाता है, फोटो ऑप्टिकल ग्लास बनाया जा रहा है। फिर जो सीरियम और लैंथेनम के ऑक्साइड्स हैं, इसको हम लोग पॉलिश करने में यूज करते हैं, क्योंकि इतने हेवी होते हैं, तो इस वजह से किसी चीज को हम लोग रगड़ के चमका सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा लैंथेनम का जो लेंस में एंटी ग्लेयर प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराता है। और प्रेसियोडाइमियम करके एक रेयर अर्थ है, इसको वाइजर्स में यूज किया जाता है। वाइजर क्या है, जब आप लोग देखते होंगे कोई वेल्डिंग करते रहता है तो ग्लास शील्ड का यूज करता है, तो उसको बनाने में ये हेल्प करता है। फिर कोई ग्लास ब्लोइंग वर्क है, तो उसमें भी प्रेसियोडाइमियम को एज वाइजर यूज किया जाता है। अगला टॉपिक, अगला एप्लीकेशन देखते हैं। तो जो मैग्नेट देखते हैं आप लोग, जो कंप्यूटर के अंदर आप लोग जो डिस्क ड्राइव है, फिर हार्ड ड्राइव है,
फिर MRI हो गया, विंड टर्बाइन हो गया, तो इनके अंदर मैग्नेट्स हम लोग यूज करते हैं। तो उस मैग्नेट को बनाने में हेल्प करता है। जैसे गैडोलिनियम करके एक रेयर अर्थ मेटल है, तो ये क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरीज है जैसे कि डिस्क ड्राइव हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, तो इसको बनाने में ये हेल्प करता है। ठीक है, आप लोग जो हार्ड ड्राइव देख रहे हैं तो इसके अंदर ये मैग्नेट लगा है यहाँ पे। इसके अलावा दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं जैसे कि फॉस्फर। फॉस्फर क्या है बेसिकली, जब भी कोई इलेक्ट्रिक वोल्टेज प्रोवाइड होगा या एक्सरे प्रोवाइड होगा या कोई गामा रेडिएशन होगा तो उस वजह से ये ग्लो करते हैं, ये फॉस्फर जो है ग्लो करते हैं, चमकते हैं। टर्बियम एक रेयर अर्थ है, तो इसकी डोपिंग से टीवी के अंदर जब देखते हैं आप लोग लाल कलर आता है। ये कि बस एग्जांपल, इस तरह और भी दूसरे हम लोग एलिमेंट्स का यूज कर सकते हैं। तो टर्बियम डोपिंग की वजह से टीवी में लाल कलर आता है। ठीक है, अब देखिए जो फॉस्फर क्या है बेसिकली, आप लोग ये टीवी देख रहे हैं, ये टीवी का आप लोग का स्क्रीन है। ठीक है, ये चीज जो है टीवी का स्क्रीन हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आए, ये पास किए, ये टीवी का पिक्चर ट्यूब है। तो जो इलेक्ट्रॉन बीम है ये कन्वर्ज करते हैं। यहाँ पर एक शैडो मास्क लगा है, शैडो मास्क को क्रॉस करके फिर ये स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट होता है। ये बेसिकली टीवी का फंक्शनिंग है। अब इसको इस तरह से देखिए कि यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है, इसने क्या किया, इसने ये शैडो मास्क को पहले इसने क्रॉस किया और फिर फाइनली ये स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट हुआ। ये देखिए अलग अलग कलर के हैं, जैसा टर्बियम डोपिंग से हमने देखा क्या रेड कलर प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसे अलग अलग एलिमेंट से अलग अलग कलर प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह एक टीवी काम कर रहा है। इसका दूसरा एप्लीकेशन है, एक तो रिचार्जेबल बैटरीज में हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, जैसे कि निकल मेटल हाइड्राइड जो रिचार्जेबल बैटरीज हैं, जिसको हम लोग हाइब्रिड व्हीकल में यूज करते हैं। हाइब्रिड व्हीकल बेसिकली क्या है, जो ई रिक्शा देखते होंगे जिसको टोटो बोलते हैं, तो उसमें इसको यूज करते हैं। तो इसमें कौन कौन से रेयर अर्थ मेटल हम लोग यूज करते हैं, जैसे लैंथेनम हो गया, सेरियम हो गया, फिर प्रोसेडाइमियम हो गया, नियोडाइमियम हो गया, इनको यूज करके हम लोग इलेक्ट्रोड बनाते हैं। ठीक है, और ये फिर हम लोग बैटरीज में यूज करते हैं। तो इस तरह से रिचार्जेबल बैटरीज में इनका यूज हो गया। ये आप लोग जो फिगर देख रहे हैं ये क्या बेसिकली एक रिचार्जेबल बैटरी का फिगर है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। यहाँ बेसिक चीज क्या है कि जो न्यूट्रॉन अब्जॉर्बर होते हैं, जैसे आप लोग एक न्यूक्लियर रिएक्टर देख रहे हैं, इसमें जो देख रहे हैं इसको हम लोग कंट्रोल रॉड बोलते हैं। इसको अगर हम लोग इंसर्ट करते हैं तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो बेसिक फंक्शन क्या है कि अंदर जो भी न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है उन न्यूट्रॉन्स को ये अब्जॉर्ब कर लेता है, ये कंट्रोल रॉड्स। ठीक, तो हम लोग गैडोलिनियम का यूज करते हैं और डिस्प्रोसियम का यूज करते हैं। तो ये दो रेयर अर्थ है जिसको हम एज न्यूट्रॉन अब्जॉर्बर यूज करते हैं, और ये इतना अच्छे अब्जॉर्बर हैं कि इसको हम लोग रिएक्टर के इमरजेंसी शटडाउन में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगले एप्लीकेशन को देखते हैं। तो जो आंखों की सर्जरी होती है, जो ऑप्थेल्मिक सर्जरी होती है, तो उसमें क्या है कि न्यूडाइमियम इट्रियम आर्गन गार्नेट लेजर है, ये नाम है ND-YAG लेजर। तो इसको इसमें यूज किया जाता है। तो आपने क्या देखा, दो चीजें यहाँ पे न्यूडाइमियम है और इट्रियम है। तो ये रेयर अर्थ मेटल का यहाँ पे यूज किया जा रहा है लेजर बनाने में। ये जो ग्रीन कलर देख रहे हैं ये बेसिकली क्या लेजर है। ठीक है, अगला एप्लीकेशन देखते हैं। तो मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन में भी इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे बेसिक चीज क्या है कि जो सीरियम मैग्नीशियम नाइट्रेट है ये ठंडा होता है कब, जब मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग इसको बाहर निकालते हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल देखिए क्या है कि मैग्नेट है, तो जब ये अंदर रहेगा इस मैग्नेटिक फील्ड के तो हॉट रहेगा, और जैसे ही हम लोग इसको बाहर निकालेंगे, जैसे देखिए हमने इसको बाहर निकाल लिया यहाँ से, तो ठंडा पड़ जाता है। तो इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, ये ठंडक प्रोवाइड करता है, मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन हो गया। तो हम लोग सीरियम का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो रेयर अर्थ मेटल का यहाँ पे भी एक एप्लीकेशन हो गया। फिर रिसेंटली क्या हुआ है कि इसका रिजर्व देखिए चाइना में बहुत ज्यादा है, और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर रशिया आता है। तो यूएसए और चाइना के बीच में ट्रेड पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गया है, जो रेयर अर्थ का रिजर्व है उसके ऊपर। तो इस वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरा जो बाकी कंट्रीज भी हैं वो भी अफेक्ट हो रहे हैं।
लास्टली हम लोग एक और टॉपिक देखते हैं जो कि क्या है, ग्राउंड वाटर के ऊपर है। तो ग्राउंड वाटर का पहले एक बेसिक फैक्ट देखिए, जो विड्रॉल है इसका, इंडिया में सबसे ज्यादा विड्रॉल होता है ग्राउंड वाटर का। इनफैक्ट ये इतना ज्यादा है कि जो सेकंड और थर्ड नंबर पे जो दो कंट्रीज हैं, यूएसए और चाइना, तो उनके कॉम्बिनेशन से भी ज्यादा है ये। तो सोचिए हम लोग कितना ज्यादा ग्राउंड वाटर हम लोग खींच रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। एक फैक्ट है कि 2011 में 245 बिलियन मीटर क्यूब जो है विड्रॉल हुआ था इंडिया में, जो कि ग्लोबल विड्रॉल का 25% था। मतलब एक चौथाई तो हमने ही निकाल लिया था, 2011 की बात है ये। तो अगर मान लीजिए कि 4000 बिलियन मीटर क्यूब अगर पानी जो है फ्लो करता है हाइड्रोलॉजिक सिस्टम में, तो उसमें एक तो 50% अनअकाउंटेड लॉस है। अनअकाउंटेड लॉस का मतलब कि वो या तो ओशियन में आउटफ्लो कर जाता है, या इवेपो ट्रांसपिरेशन हो जाता है उनका, या फिर उनका लीकेजेस है, पाइपलाइन लीकेजेस हो जाता है। तो इनका हम लोग के पास अकाउंट नहीं है, तो ये लॉस हो गया इनका। जो बाकी 50% अकाउंटेड जो पानी है, इसमें क्या है कि 60% एक्विफर्स जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, इंदस, गंगा, जो ब्रह्मपुत्र वाला रीजन है, आईजीबी जो रीजन है, वहां पर 60% एक्विफर्स पाए जाते हैं, इतना ज्यादा है। जबकि जो आईजीबी जो है ये कंस्टिट्यूट करता है बस 35% ऑफ सब कॉन्टिनेंट लैंड मास। जो हम लोग का इंडियन सब कॉन्टिनेंट है हम लोग का, जो उसका बस 35% लैंड मास है, लेकिन 60% ऑफ क्या बोलते हैं एक्विफर्स हैं, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ इंदस हो गया, फिर ये गंगा हो गया, ये ब्रह्मपुत्र हो गया, 60% एक्विफर यहाँ पे पाया जा रहा है बस, जबकि बस ये 35% ऑफ सब कॉन्टिनेंट लैंड मास है। तो इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ब्रेड बास्केट ऑफ साउथ एशिया भी बोलते हैं। ठीक है, जो इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र वाला जो रीजन है। ग्राउंड वाटर का एक और फैक्ट क्या है कि जो डोमेस्टिक वाटर सप्लाई है उसका मोर देन 70% जो है वो ग्राउंड वाटर है। ठीक है, 40% ग्राउंड वाटर जो है वो कंटामिनेट हो चुका है। किस वजह से, जैसे कुछ एग्जांपल है, एक तो आर्सेनिक हो गया, फिर फ्लोराइड हो गया। तो इस वजह से ग्राउंड वाटर अफेक्ट हो गया है, पोल्यूट हो गया। इनफैक्ट आर्सेनिक कैसे इफेक्ट करता है हम लोग को, एक तो ये स्किन लेजन्स, जो हम लीजन का क्या देखा, घाव होता है, तो बेसिकली हमारे स्किन में कुछ घाव हो जाते हैं। फिर हाइपर केराटोसिस हो जाता है। केराटिन से आप लोग जानते होंगे, जो हम लोग के अंदर जो कहीं पे मोल होता है तो पिगमेंट होता है कुछ, वो केराटिन है। तो हाइपर केराटोसिस होता है, फिर मेलानोसिस होता है, कैंसर होता है। तो आर्सेनिक ही हम लोग के शरीर में ये सब चीज कॉज करता है। हाउस होल्ड वाटर यूज का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये देखिए कि रूरल एरियाज में ऑन एन एवरेज बस 40 लीटर हम लोग डेली कंज्यूम करते हैं। एक घर मतलब बस 40 लीटर पानी एक गांव वाले एरिया में यूज करता है, जबकि एक अर्बन एरिया में, शहर में, नियरली मोर देन 3 टाइम्स यानी 130 लीटर कंज्यूम होता है। तो हम लोग का अर्बन लाइफस्टाइल ऐसा इवॉल्व कर गया है कि हम लोगों को पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो एक ग्राउंड वाटर का एक और चीज हम लोग देख लेते हैं, डायग्राम देख लेते हैं छोटा सा। तो जब पानी आता है ऊपर से, तो क्या करता है सब, एक तो यहाँ पर जो एक्विफर है यहाँ पे स्टोर होता है, ये अनकन्फाइंड है क्योंकि यहाँ पर सब बिल्कुल आ जा रहा है पानी। एक्विटाइड से रोका जाता है। एक्विटाइड बेसिकली पानी के फ्लो को रोकता है नीचे जाने से। इसके नीचे भी कुछ दो इम्परिमेबल लेवल्स के जो पानी है उसको हम लोग कन्फाइंड एक्विफर बोल रहे हैं। यहाँ से भी हम लोग पानी के ऊपर खींच रहे हैं, और लास्टली ये एक्विक्लूड करके लेयर है उससे स्टॉप होता है। इसके नीचे जो है पानी नहीं जाता है। तो ये बेसिक क्या डायग्राम हो गया ग्राउंड वाटर का। इसको आप लोग जब भी कुछ ग्राउंड वाटर से रिलेटेड मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पर आप लोग इस डायग्राम को जो है बना सकते हैं। लास्टली एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है हम लोगों को, कि हम लोग को परवेसिव ग्राउंड वाटर गवर्नेंस करना है। ठीक है, ग्राउंड वाटर गवर्नेंस करने की जरूरत है। हम लोग को ग्राउंड वाटर सफिशिएंट बनना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी कितने फैक्ट्स देखे कि हम लोग का ग्राउंड वाटर हम लोग बहुत ज्यादा ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हैं। तो इसलिए हम लोग को ग्राउंड वाटर को कंजर्व करने की जरूरत है। तो आई होप आप लोग बहुत कुछ 3 वीडियोस के थ्रू सीख चुके होंगे। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। अगर आप लोग को किसी और चीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग कुछ कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।
जय हिंद।